अब तक पुलिस शराब चेकिंग के नाम पर दुल्हन के कमरे में घुसती रही है। बाथरूम में नहा रही महिला को पुलिस कहता है कि उनको बोलिए टॉवल पहनकर बाहर आए, हमको शराब चेक करना है। लेकिन अब बिहार में डकैत भी शराब चेकिंग के नाम पर डकैती करने लगे हैं। जी हां, यह खबर सीतामढ़ी की है, जहां सोमवार देर रात डकैत एक घर पे धावा बोलते हैं और फिर पहले यह कहते हैं कि हम पुलिस से हैं, शराब चेक करना है, दरवाजा खोलिए। लेकिन जब घर में मौजूद सिर्फ महिलाएं दरवाजा नहीं खोलती हैं और ये पूछती कि पहले हम थाना कॉल कर पूछेंगे, उसके बाद डकैत घर का दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर जाता है। महिलाओं को बंदूक चाकू का डर दिखाकर 50,000 रुपए कैश और तमाम जेवरात लूट लेता है। बता दें कि यह पूरी घटना सीतामढ़ी के बतनाहा थाना क्षेत्र के मंझोलिया गांव का है, जहां पर रिटायर्ड शिक्षक सत्येंद्र मिश्र घर पे नहीं होते हैं। उनकी नतनी जो है वो अस्पताल में भर्ती होती है, वो उसे देखने जाते हैं और इसी दरमियान डकैतों का एक झुंड जो है सीतामढ़ी पहुंचता है और फिर कहता है कि हम पुलिस से हैं, शराब चेक करने आए हैं, आप दरवाजा खोलिए। लेकिन नहीं खोलने पर वो जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं, महिलाओं को पीटते भी हैं और डर दिखाकर 5 लाख तक के जेवरात और 50,000 का कैश जो है वो लूट लेते हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र मिश्र का घर पर न होना, उसके बाद डकैतों का धावा बोलना, ये बताता है कि गांव के ही किसी शख्स ने इसकी सूचना दी होगी कि घर का पुरुष जो है वो घर पर नहीं है और इसी दरमियान डकैती जो है ये कांड कर डालता है। आपको बता दें कि लगातार इस वक्त बिहार में क्राइम की खबरें आ रही, कैसे नवनिर्वाचित मुखिया की हत्याएं की जा रही है, राजधानी में की जा रही है। लगातार दानापुर क्षेत्र हो चाहे बिहटा हो, वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बकायदा गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है, नीतीश कुमार को पत्र लिखा था कि नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा जो है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। लेकिन लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। राजधानी में चोर एटीएम काट कर पैसा निकालने जाता है और जब एटीएम नहीं काट कर पैसा निकाल पाता है तो एटीएम लेकर ही चल जाता है। ये स्थिति राजधानी की है, तो आप समझिए कि बिहार के अन्य इलाकों में क्या कुछ हो रहा होगा। लेकिन इस वक्त सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं और वो सिर्फ शराबबंदी पर ज्ञान दे रहे हैं, दहेज प्रथा पर ज्ञान दे रहे हैं, बाल विवाह पर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। चोरी के बाद अब डकैती होने लगा है, जहां बंदूक चाकू के डर दिखाकर बकायदा कई लोगों को लूटा जा रहा है। समाज सुधार अभियान में बुलाए गए ग्रुप में जहां पर जानबूझकर कुछ ऐसे लोगों को सिर्फ बुलाया जाता है जो उनके समर्थक होते हैं। इससे बढ़िया होगा वो गृह मंत्रालय उनके पास है, गृह मंत्री हैं, वो अपने पुलिस प्रशासन पर सख्ती करें कि आखिर हालिया दिनों में किस तरीके से चोरी और डकैती के जो कांड है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन सतर्क रहे। लेकिन इस वक्त पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान शराबबंदी को सफल बनाने में है। थानाध्यक्ष को भी इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई शराब पकड़ा हुआ मिलता है, हम कार्रवाई नहीं करते तो हम पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा वो शराब माफिया से पैसा वसूली में लगे हैं, यानी पूरा ध्यान जो है वो शराब पर है। और पिछले जब से जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद सीएम नीतीश ने तमाम बड़े अधिकारियों को कह दिया है कि ना किसी को शराब पीने देंगे, ना बिहार में शराब लाने देंगे और पूरे प्रशासनिक अमला का ध्यान सिर्फ शराब पर है। और इस दरमियान लगातार जो है वो क्राइम की खबरें बढ़ रही हैं और बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाया। विपक्षी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का ध्यान जो है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है, इस पर न होकर के सिर्फ एक बोतल शराब ढूंढने में है। और इससे कहीं ना कहीं बिहार के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर एक बोतल शराब की जानकारी मिलती है तो पूरा थाना पहुंच जाता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खासकर राजधानी में, उस वक्त जो पुलिस प्रशासन की जो गैर जिम्मेदारी सामने आ रही है, एक बड़ा सवाल उठाता है और लोग कहीं ना कहीं बिहार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो यह खबर सीतामढ़ी से थी, जहां डकैत पुलिस बनकर पहुंचता है और यह कहता है कि हमको शराब चेक करना है। और जब महिलाएं गेट नहीं खोलती हैं तो गेट तोड़कर प्रवेश करते हैं और वहां से 5 लाख के जेवरात और 50,000 रुपए कैश लूट लेते हैं। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।